हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का दो चरों वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2 का पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग इस प्रश्नावली के लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो या फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समीकरण को कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं, और दूसरी बात मैंने ये बताया था कि विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल कैसे किया जाता है। साथ ही मैंने आप लोगों को 4 विधियां बताई थी: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, रेखीय विधि। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन में आपसे कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आप इस विधि से ही बनाओ, लेकिन आप लोगों को कम से कम 2 विधियां आनी चाहिए। तो उनमें से जो सरल विधियां थी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, उसको विलोपन विधि को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा, वो आप देख लो। और आज की वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को, जो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि अगर पूछ दे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, या आपको अगर विलोपन विधि समझ में ना आया हो तो प्रतिस्थापन विधि आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। देखो कैसे बनता है, आप उस विधि से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आज हल करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। सो या फ्रेंड, अभी मेरे को पता चला कि मैंने प्रश्न 4 को डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया था विलोपन विधि से। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं प्रश्न 3 को मैं पिछली वीडियो में छोड़ दिया था, तो आज मैं प्रश्न 3 को लिखता हूं और उसको प्रतिस्थापन विधि से आपको बना करके दिखाता हूं, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम समीकरण रहेगा, कोई सा भी समीकरण रहे, आप किसी भी विधि से उसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो मेरे से छूट गया था प्रश्न 3, आज मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि किसी भी विधि से हल कीजिए। मैंने विलोपन विधि बता दी है, अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये क्वेश्चन मेरे से छूटा हुआ था, ठीक है। तो अब गलती नहीं करेंगे, लाइन से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट भी कर दिया करो कि क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन छूटा हुआ है करके। तो खैर चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण नाम देते हैं, और मैं कोशिश करता हूं इसको इसके नीचे लिखने का, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, या मैं डायरेक्ट हल स्टार्ट करता हूं और लिखूंगा। देखिए x माइनस वाई बराबर -1, इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। बिल्कुल पहले विलोपन विधि टाइप का ही समीकरण 1 ऐसे नाम दे देते हैं, और इसको देंगे, इसी के ठीक नीचे लिखेंगे 3x, x वाले के नीचे x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 12। इसको नाम दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 ऐसा नाम दे देते हैं। ऐसे लिखते हैं एक के नीचे एक। अब आपको ये जो समीकरण है, इसमें से कोई सा भी एक समीकरण ले लो, और ये छोटा दिख रहा है उसको ही लेना, ज़्यादा सरल लगेगा आपको, क्योंकि शुरुआत है। फिर उसके बाद आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पूरी आज़ादी है आपको, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 को लेता हूं, क्योंकि ये पहला समीकरण भी है पहली बात, और छोटा भी लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको लो, ठीक। ये थोड़ा सा कठिन टाइप का आपको लग सकता है शायद, लेकिन आप इसको लो, इसी को लेना, ठीक है। देखो कैसे, तो मैं लेता हूं, यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 से। अब यहां पर समीकरण 1 क्या है वो लिख देते हैं, क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। ये रहा समीकरण 1 हमारा, ठीक है। अब यहां पर से आप x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, पूरा छूट है, चाहे किसी का भी मान आप निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। मान लो मेरे को x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो y को मेरे को उधर भेजना पड़ेगा, तो y माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर वैसे ही अगर मेरे को y का मान चाहिए तो x को भेजना पड़ेगा, x प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में। लेकिन मुझे अभी मैं निकालूंगा x का मान, मैं निकालूंगा यहाँ पर से x का मान निकालूंगा, तो y को मैंने उधर भेज दिया, तो बराबर की इधर कौन है भाई, -1। ये -y इधर गया तो क्या बन गया, +y। इसको थोड़ा जमा करके लिख देंगे, प्लस वाला हमेशा आगे लिखाता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको
x बराबर y प्लस में हो गया, जिसको हम दिखाते नहीं हैं, और -1 का -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। देखो ये सब में ना जितना ज़्यादा समीकरण दोगे ना उतना ज़्यादा आपका सरल होता जाता है ये। तो समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 3। जितना ज़्यादा समीकरण दोगे उतना फायदे वाला चीज़ है, क्योंकि लिखते टाइम आपको आसानी जाएगा। तो ये समीकरण 3 से हमको किसका मान मिल गया? x का मान। ठीक बात है, चलो आगे देखो। अब देखो, अब ये जो x का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में कहीं पर x दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना x, बस उस जगह पे हम लोग x का मान क्या रख देंगे? y-1, क्योंकि x का मान हम लोग ने क्या निकाला है समीकरण 3 में? y-1 ये निकाला है। इस मान को हम लोग x के जगह पे लिख देंगे। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखो समीकरण 2 से, ठीक है, देखो समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 लिख देते हैं। तो समीकरण 2 है 3x - 2y बराबर 12, ऐसा है समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना आपको, बस x के जगह पे y-1 रख देना है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन करना, मतलब उसके मान को वहां रखना, प्रतिस्थापित करना। किसी एक मान को किसी दूसरे मान की जगह पे प्रतिस्थापित करना, उसकी जगह पे रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान क्या है हमारा? y-1, इसको हम लोग x के जगह पे रख देंगे। तो समीकरण 3 से क्या हुआ भाई? समीकरण 3 से हम लोगों ने x का मान उठाया y-1 और यहां रख दिया। तो देखो कैसे दिखाई देगा, 3 x के साथ गुणा कर रहा है तो 3 ऐसा रहेगा, और x के बाद हम लोगों ने कोष्टक लगा दिया, क्योंकि कोष्टक का मतलब भी क्या होता है? गुणा, और 2 मान है इसीलिए हम लोगों ने कोष्टक लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y-1। ये क्यों रखा हमने ये x के जगह पे जो निकाला था मान उसको रख दिया है। ठीक है, बाकी का जो करते हैं, माइनस का माइनस, 2y का 2y बराबर 12 का 12, ऐसा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 3 का अंदर वाले के साथ गुणा हो रहा है, कोष्टक है, गुणा कर दीजिए। 3 का y से करेंगे 3y, माइनस 3 का x से करेंगे 3, पता ही है आपको, आप कर ही चुके हो, माइनस 2y बराबर हो जाएगा क्या? 12, ऐसा हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे? संख्या को एक तरफ ले लेंगे, y वाले को एक तरफ, तो ये रहा y, ये रहा y, ये एक तरफ रहेंगे। संख्या -3 को उधर भेज दो, 12 की तरफ, संख्या एक तरफ, तो -3 उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा -2y, क्योंकि 3 तो उधर चला गया, उधर से क्या बचा? 12, -3 उधर गया, क्या हो गया? +3 हो गया ऐसे। ठीक है, 3y में से 2y माइनस है, मतलब घटेगा निश्चित तौर पे। तो 3y में से 2y घटा, एक ठो y बचा जिसको हम लोग दिखाते नहीं है, केवल y बचा, और 12 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 15। ये किसका मान निकला? y का मान। अब इसको समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, आपका जहां इच्छा हो वहां रख दो। समीकरण 3 में रखेंगे तो तुरंत x का मान मिल जाएगा, तो समीकरण 3 ले लो। तो यहीं लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है, देखो क्या है हमारा समीकरण 3, x बराबर y-1 रख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, x - y बराबर क्या दिया हुआ है? हमारा मान आया है, अरे सॉरी, x का मान क्या है? x बराबर y-1, ऐसा लिखा हुआ है। x बराबर y की वैल्यू कितनी है? 15 - 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। बस ये हो गया, आपको x और y ही तो निकालना रहता है। तो ये हो जाएगा आपका x का मान कितना हो जाएगा आपका? 14, और y का मान कितना आ जाएगा? 15। यही है आपका चार संख्याएं जो आपको निकालनी थी, और यही है आपका क्या? प्रतिस्थापन विधि। यही है आपका क्या? प्रतिस्थापन विधि। ऐसा, बस यही आपको करना है। मैं एक बार और समझाता हूं, या एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख के समझ सकते हो कि हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर हम लोग और भी समझते हैं। ठीक है, तो अब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसका जब आप आलेख खींचते हो रेखीय आलेख विधि से, जो कि बुक में एक आध जगह दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी 9th में आप पढ़ चुके हो, तो जब आप उसका ग्राफ खींचते हो, ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, जब आप ग्राफ खींचते हो तो समांतर रेखा मिलता है आपको। समांतर रेखा
का मतलब क्या हो गया, कोई हल नहीं, मतलब उसका x और y का मान निकलेगा ही नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया हूं। ठीक है, तो उसके लिए मत परेशान होना, अभी हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि सीखना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में अचानक ऐसा पूछ देता तो कई लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसा दे दिया है, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण तो समझ में आ रहा है x + y = 6, लेकिन यहाँ पर देखो x = y + 2, ये कैसा समीकरण है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इस y को इधर भेज देना है और बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2 इधर रह जाएगा, y प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो देखो कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले समीकरण नाम दे देते हैं। देखो सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे x + y = 6, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, और इसको लिखेंगे x = y + 2, इसको हल करेंगे तो y को इधर भेज देंगे, तो y क्या है, प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया है, ऐसे आप समीकरण को बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, अब क्या करो, आप समीकरण 1 को ले लो, मैं बताया था ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन समीकरण 1 को लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या है भाई हमारा समीकरण 1, x + y = 6, ये है। यहां पर से आप किसकी वैल्यू निकालते हो, x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो ताकि हम उसको प्रतिस्थापित कर सकें समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो देखो, तो x की वैल्यू निकालेंगे, +y उधर चला जाएगा, -y, तो यहाँ हो जाएगा x = 6 - y, ऐसा। चर वाले को पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चीज वही है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 के x के मान के जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे। देखो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, बात नहीं। समीकरण 2 क्या है हमारा, x - y बराबर क्या है, 2 है। अब इस x की जगह पे प्रतिस्थापित करेंगे हम लोग x के मान को समीकरण 3 से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x की वैल्यू कितनी है, 6 - y, यहां रख देंगे हम लोग 6 - y। ठीक है, और -y का -y, क्योंकि x अकेला है, कोई गुणा नहीं कर रहा है, इसलिए कोष्टक में लिखने का जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोष्टक में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2। चलिए 6 को निकालेंगे, यहाँ पर से कोष्टक हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, 6 - y वही चीज आ गया, देखो। ठीक है, अब संख्या को एक तरफ, गिनती को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, तो 6 प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा -y बराबर यहाँ हो जाएगा 2, और 6 प्लस में था, इधर चला गया -6। ठीक बात है। यहाँ देखिए क्या गुणा हो रहा है, नहीं, माइनस प्लस नहीं, गुणा नहीं हो रहा है ना, नहीं तो प्लस होता, लेकिन माइनस क्या होता है, माइनस, और संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो एक ठो y, कितना ठो y, 2 ठो y, बराबर यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4, और बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए -4। ठीक है, अब हमको y का मान चाहिए, -2, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4 / -2, ऐसे। अब देखिए माइनस से माइनस पहले कटा, और 2 दूने क्या हो गया, 4, तो y का मान क्या आ गया, 2। ये मिला पहला चर, y की वैल्यू। अब इसको समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख दो, हम लोग ज्यादातर किस में रखते हैं, समीकरण 3 में, ताकि फटाक से x का मान आ जाए, पक्षांतर ना करना पड़े। ठीक है, तो समीकरण 3 से फिर से देखो, यहीं पर लिख देते हैं, समीकरण 3 से ठीक है, क्या है समीकरण 3 भाई हम लोग का, ये वाला है, x = 6 - y, यही है ना हम लोग का समीकरण 3। रख देते हैं x = 6 का 6 - y की वैल्यू हमको पता है कितना है, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 हटा दो, क्या हो जाएगा, 4। तो अतः x बराबर कितना आ गया, 4,
और y बराबर क्या आ गया 2, ये रहा वो चर, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब आपकी इच्छा है, आपको कौन सा सरल लग रहा है वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो। ये आपके सामने मैंने प्रतिस्थापन विधि हल करके बताया है, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा आप उसको ऐसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। तो अब ये जो प्रश्नावली है, इसमें मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1 में समीकरण बनाना सिखाया है, और आप आज के इस प्रश्नावली में, या इससे पहला जो पार्ट 1 जो मैंने बताया था, उस प्रश्नावली में उन्हीं समीकरणों को कैसे हल किया जाता है विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, वो मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको समीकरण पहले बनाना है। प्रश्नावली 1 टाइप से आसान था, समीकरण बनाना है, 2 अलग अलग चीजें ढूंढनी है, बताया था ना। तो ऐसे समीकरण बनाना है और उसके बाद उन्हीं समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। बस इतना सिंपल सा काम है। मतलब अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको समझाता हूं कि क्या बोलने का मतलब है, ठीक है। देखो, तो ये रहा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है, देखो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग, मैं जैसा कि बता चुका हूं प्रश्नावली 1 में, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, समीकरण बनाते थे। बिल्कुल आपको वही काम यहाँ पर करना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 अलग अलग चीजें ढूंढते थे। बिल्कुल यहाँ पर भी 2 अलग अलग चीजें हमको ढूंढनी है, और एक लाइन में पहला समीकरण बनेगा तथा दूसरे लाइन में दूसरा समीकरण बनेगा। सबसे पहला काम आपको समीकरण बनाने का है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं प्रश्नावली 1 में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जा करके देख लो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में विलोपन विधि भी बता चुका हूं, प्रतिस्थापन विधि मैंने अभी ही बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास विलोपन विधि भी है और प्रतिस्थापन विधि भी है, समीकरण बनाना भी आप सीख चुके हो। तो यहां पर आपका काम यही है कि समीकरण बनाओगे और उसको विलोपन चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे किसी भी विधि से उसको क्या करना है, आपको हल करना है। और किस चीज का मान निकालना है, चरों का मान निकालना है, मतलब x का और y का केवल मान निकालना है। जब आपका x और y का मान निकल जाएगा तब आप मेन क्वेश्चन पे आओगे, जो कि ये 3rd लाइन है नीचे वाला, जिसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखो समझो। सबसे पहले बोलता है 15 किलोग्राम चाय पत्ती व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है। मतलब 15 किलोग्राम चाय लिया आप लोगों ने और 17 किलोग्राम कॉफी ली, तो इन दोनों का कीमत कितना हो जाएगा, 183 रुपए हो जाएगा। फिर दूसरे लाइन में बोलता है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, 213 रुपए है। मतलब 25 किलोग्राम चाय ले लो और 13 किलोग्राम कॉफी ले लो, तो कितना देना पड़ेगा आपको पैसे, 213 रुपए। ठीक बात है, ये तो 2 लाइन हो गया, ये तो बता रहा है हमको कि इतना इतना रुपए है। लेकिन 3rd लाइन में क्या बोल रहा है, देखो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है मेनली क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी दोनों को मिलाकर के कितना रुपए होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण बस बनाना है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस प्रश्नावली 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको समीकरण बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। जब आपका समीकरण बन जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं, क्योंकि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल है, ठीक है। तो अभी हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छे से, उसके बाद देखना बाकी के क्वेश्चन जितने भी आते जाएंगे वो एकदम सरल तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम समीकरण बनाना और उसके बाद क्वेश्चन को विलोपन चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना। देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 अलग चीजें ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए चाय पत्ती एक अलग चीज होती है, कॉफी एक अलग चीज होती है। तो 2 चीजें हमको मिली, चाय और कॉफी। पहले कौन है, चाय, तो इसको हम लोग x मानेंगे, कॉफी को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। बस उसी को आपको लिखना है, माना कि ऐसे आपको मान लेना है कि चाय पत्ती की कीमत x रुपए और कॉफी की कीमत y रुपए है, ऐसे मान लेना। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो चाय को आप x मान लिए हो, कॉफी को आपने क्या माना है, y। अब आपको पहला लाइन पढ़ना है, देखो क्या बोल रहा है, 15 किलोग्राम चाय, कितना, चाय को हम लोगों ने क्या माना है, x। तो अब देखो दिया है
क्या दिया है भाई, उसको लिख लेते हैं समीकरण बनाने के लिए। तो क्या दिया हुआ है, 15 किलोग्राम चाय, चाय को हम लोगों ने क्या माना है x, और 15 किलो बोल रहा है तो इसके आगे लगा देंगे हम लोग क्या 15। और क्या बोला है 17 किलोग्राम कॉफी, कॉफी को क्या माने हैं हम लोग y, तो ये रहा कॉफी y कितना किलोग्राम 17 किलोग्राम, तो ये रहा 17। इन दोनों को जोड़ करके टोटल रुपए आपको कितने देने पड़ेंगे 183 रुपए। ये बना आपका समीकरण नंबर पहला, जैसा कि प्रश्नावली 1 में बनाए थे, एकदम आसान। तो 15x, x हो गया चाय की कीमत 15 किलोग्राम तो 15 लिख दिए, कॉफी की कीमत y 17 किलोग्राम 17 लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरे लाइन पे चलेंगे, तथा 25 किलोग्राम चाय, तो चाय को हम लोगों ने क्या माना है x, कितना है 25 किलो, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25। और 13 किलोग्राम कॉफी, कॉफी को हम लोगों ने y माना है, कितना है 13, कितना है कॉफी का मूल्य 13, तो 13 लगा देंगे ऐसे, और प्लस ये हो जाएगा टोटल रुपए हमको कितने देने पड़ेंगे 213 रुपए, ऐसा। ये बना आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप इसको, समीकरण आपको मिल चुका है, अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि, किसी भी विधि से हल करोगे। मैं यहां पर विलोपन विधि से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब विलोपन विधि के लिए क्या दिक्कत वाली बात है, देखो विलोपन विधि के लिए क्या दिक्कत वाली बात है कि इन x को चाहे y को, किसी को भी, मैंने बताया है कि x को चाहे y को किसी ना किसी को काटना है, आपको किसी ना किसी को काटना है। अभी आपके स्क्रीन पे देखो 17 का एक टेबल आ रहा होगा और 13 का एक टेबल आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग देखो क्या 17 के टेबल में कहीं पर भी कोई ऐसा अंक आ रहा है जो 13 के टेबल में भी हो, ऐसा कोई अंक आ रहा है, कोई संख्या आ रहा है जो 17 के टेबल में भी हो और 13 के टेबल में भी हो, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये y वाला तो बिल्कुल नहीं कटने वाला। क्या 15 और 25 वाला कट सकता है, मतलब ये x वाला कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। 15 पचे 75, यहां पर 75 आ सकता है अगर हम 5 से गुणा कर दें तो, और 25 दिया 75, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 75 आ जाएगा, तो 75 75 दोनों हो जाएगा और ये कट जाएगा, x बराबर बराबर करके काटते हैं ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर वाले को 5 से गुणा करेंगे और नीचे वाले को 3 से गुणा करेंगे, ताकि ये सेम सेम हो जाए और फिर हम इसको काट सकें। लेकिन अभी भी परेशानी है क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, तो माइनस लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे का चिन्ह बदलेंगे। और नीचे का चिन्ह कब बदलेगा, जब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 3 से, फिर घटा देंगे। तो क्या होगा, घटाने से नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, और फिर जब बदल जाएगा तो प्लस माइनस होगा, तब ये कटेगा। कैसे, देखो तो लिखेंगे यहां पर, ऐसा, ठीक है। तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से करेंगे, तो लिख लेते हैं। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, 15x प्लस 17y बराबर 183। इसको पूरे को, सारे को हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 5 से, ऐसा। और नीचे वाले को किससे करेंगे हम लोग, 25x प्लस 13y बराबर 213। इस सारे को गुणा कर देंगे हम लोग किससे, 3 से, ऐसा, ठीक है। और इसका गुणा करके जो भी आएगा उसको लिखेंगे, ठीक, समझ में आया, देखते जाओ। यहां पर है जगह, यहीं पर बनाते हैं थोड़ा सा, देखो 5 का करेंगे, 15 पचे 75x, ऐसा, प्लस अपने जगह पे प्लस, 17 का 5 से करेंगे तो 17 पचे 85, y बराबर 183 को 5 दिया 15, 1 बचा, 8 पंचे 40 और 1 41, कि 1 4 बचा और 5 एकम 5 और 4 9, 915 आ गया, ऐसे। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 25 दिया 75x, प्लस 13 का करेंगे 13 दिया 39y, बराबर 3 का करेंगे तो 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 639, ऐसा।
अब इसको क्या किए हैं हम लोग, घटाने पे लिखे हैं, और घटाने पे नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, ऐसा। अब देखिए ये 75x प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल। अब 85y में से 39y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 46y, ऐसा। और 915 में 639 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 276, ऐसा। अब हमको यहाँ पर से चर संख्याओं का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे। 46 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 276 बटे नीचे हो जाएगा क्या, 46। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काट सकते हो आप। तो y का मान आ जाएगा कितना, 6 बार में 276 आ जाता है 46 के पाड़ में, ठीक है। अब भाग करके भी देख सकते हो, 2 से भी काट करके देख सकते हो। तो एक चर हमको मिला, y का मान कितना मिला हमको, y का मान मिल चुका है 6। अब इस y के मान को विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, किसी में भी रखते हैं। मैं मान लो इस बार समीकरण 2 में रखता हूं और देखता हूं क्या आता है। तो समीकरण 2 ये रहा, देखो इतना तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे का बताता हूं। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग का क्या था, लिख लेते हैं। 25x प्लस 13y बराबर 213, ये था हमारा समीकरण नंबर क्या, 2। मान रख देते हैं इसमें, y का मान हमको पता है, y का मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 13, और कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा, और y का मान कितना है, 6, बराबर हो जाएगा 213। आगे 25x प्लस 13 छक 78 बराबर 213। 78 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से बच जाएगा आपका 25x बराबर हो जाएगा 213, माइनस हो जाएगा क्या, 78। 213 में 78 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25x बराबर 213 में 78 घटाएंगे कितना आएगा, 135, ऐसा। और हमको चाहिए x का मान, x और y का मान ही तो चाहिए, तो x का मान चाहिए। 25 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 135 बटे नीचे हो जाएगा 25। भाग कर देंगे इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.4, इतना आ जाएगा। तो y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू हो जाएगी 5.4, ये मान आ जाएगा आपका x और y का। तो देखा विलोपन विधि से कैसे मैंने हल किया। क्या किया मैं, सबसे पहले 5 और 3 से गुणा किया, केवल इसको बराबर करने के लिए, और घटाया क्यों, क्योंकि नीचे का चिन्ह बदले तब ये कटेगा। y का मान मिला, इसको समीकरण 2 में, 3 में, किसी में भी रख दो, रख दिया, और x का मान निकल गया 5.4, ठीक है। अब इस 5.4 मतलब 2x और y का मान हमको मिल चुका है। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, देखो कैसे। तो अब लिखेंगे हम लोग, चूंकि तो अब हम लोग लिखेंगे 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा। समीकरण यदि बनाएंगे तो चाय को हम लोगों ने क्या माना है, x, 7 किलोग्राम तो 7 लिख दिया, प्लस क्योंकि दोनों को जोड़ करके आपको मूल्य निकालना है, कीमत कितना होगा, 1 किलोग्राम कॉफी, तो कॉफी को हम लोगों ने y माना है, और 1 मतलब 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, मतलब y किलोग्राम। मान रख देते हैं, हमारे पास x का मान भी पता है, y का मान भी पता है, चलो रख देते हैं। तो हल करेंगे इसको, तो 7 गुणित x का मान कितना हो जाएगा 5.4, प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हल करेंगे इसको, 7 से इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.8, जब गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 6 से 37 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42.8। तो यहाँ पर 37.8 आ जाएगा। 7 से 5.4 का जब हम लोग गुणा करते हैं तो 37.8 आता है, जब जोड़ते हैं तो 37 और 6 कितना हो जाएगा 43। 8 को नहीं लिखते, 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 43 रुपए 80 पैसे, ऐसे हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा 43 रुपए 80 पैसे हो जाएंगे। क्या किया मैंने, एकदम सरल तरीके से पहले एक लाइन पढ़ा, पहला समीकरण बनाया, दूसरा लाइन पढ़ा, दूसरा समीकरण बनाया। समीकरण जैसे ही बने, किसी भी विधि से, विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप उसको हल करके
और फिर x और y का मान निकालिए, और जब आपके पास x और y के मान आ जाते हैं उसके बाद आप मेन क्वेश्चन पे जाइए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे को ज्ञात करना था 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो पहले मैंने क्या किया, विलोपन विधि से x और y निकाला और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया। एकदम आसान, बस यही स्टेप आपको भी फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले समीकरण बनाइए, कोई भी विलोपन चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, x और y का मान निकालिए और फिर क्वेश्चन पे आइए। तो मेनली क्वेश्चन आपका क्या है वो बोलेगा, निकाल दीजिए धड़ाधड़, बस इतना ही करना है, एकदम आसान तरीके से। मैं और क्वेश्चन कराता हूं, देखो आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, समझना पड़ेगा लेकिन लॉजिक को यहाँ पर। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, समीकरण बनाएंगे कोई भी विधि से हल करके x और y का मान, और उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझो। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं, मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ कबूतर है, बताया नहीं है कि एग्जैक्ट कितने कबूतर है, वही आपको निकालना है। ठीक है, कितने कबूतर हैं और कितनी गायें हैं यही आपको निकालना है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं जिनकी आंखों को की कुल संख्या 120 है, मतलब कबूतर के आंख और गाय के आंख दोनों के आंखों को यदि आप जोड़ दो तो टोटल आंख कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और यदि उनके पैरों को जोड़ दो, पैरों की कुल संख्या, पैरों को यदि जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो यहां पर आंख कबूतर का कितना होता है, 2 होता है, गाय का भी आंख 2 ही होता है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है। तो आंखों की कुल संख्या क्या बोल रहा है, 120 बोल रहा है, जबकि पैरों की संख्या, पैरों में चेंजेस हैं। कबूतर के कितने पैर, 2 पैर, लेकिन गाय के कितने पैर, 4 पैर, तो यहां पर चेंजेस हैं। पैरों को यदि जोड़ दोगे, पैरों की कुल संख्या 180 हो जाता है। तब बोलता है व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं और कितनी कबूतर हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितने कबूतर और कितने गायें हैं। तो हम लोग कबूतर शुरू में कौन आया है, 2 अलग चीजें ढूंढते हैं समीकरण के लिए। क्या क्या चीज है, कबूतर एक अलग चीज होता है, गाय एक अलग चीज होता है। ठीक है, 2 चीज हम लोगों ने ढूंढ लिया। पहले कौन है, कबूतर, इसको x मान लेंगे, गाय बाद में इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मान लिया हम लोगों ने कि व्यक्ति के पास x कबूतर हैं और y गाय हैं, मतलब कबूतर को x मान लिया है और गाय को क्या मान लिया हम लोगों ने, y मान लिया है। आगे देखो दिया है, फर्स्ट लाइन को पढ़ो। कबूतर बोलता है जिनकी आंखों की संख्या 120 है, मतलब कबूतर के आंख और गाय के आंख दोनों को मिला दोगे तो कितना होगा, 120 होगा, ऐसा बोल रहा है। अब मेरे को ये बताओ, कबूतर को आप लोगों ने x माना है और गाय को आप लोगों ने y माना है। ठीक है, इन दोनों की आंखों को मिला करके कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। तो मेरे को जरा ये बताओ, कबूतर की कितनी आंखें होंगी, 2, तो 2x। ठीक है, कबूतर की कितनी आंखें, 2 ठो, गाय की कितनी आंखें, 2 ठो, इन दोनों को मिला करके टोटल संख्या कितना हो जा रहा है, 120। ये बना आपका समीकरण नंबर 1। मेन तो आपका समीकरण ही बनाना है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो यहां पर चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो 2, क्योंकि 2 यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, और 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, या इसको काटना चाहो तो कट जाएगा। तो 2 आप कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहो तो आप 2 कॉमन कैसे निकाल सकते हो, देखो 2 यहां से कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 यहां से भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचा x प्लस y बराबर हो जाएगा 120। 2 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर चला जाएगा भाग करेगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 120 बटे नीचे में हो जाएगा 2। ये 2 कोष्टक के बाहर गुणा कर रहा था, इधर आया भाग करेगा, काटेगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक 12 60। ऐसा इतना लंबा चौड़ा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसी को समीकरण मान करके भी हल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे निकाल करके भी हल कर सकते हो, या डायरेक्टली जब आप निकालोगे तो इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चीज वही है। ठीक है, तो चलो रहने देता हूं मैं अभी फिलहाल, ज्यादा पेचीदा नहीं करते हैं, सीधा सिंपल समीकरण बन रहा है। 2 ठो आंख कबूतर का, 2 ठो
आंख गाय का। 120 हो गया, दोनों को मिला करके टोटल करके 120, ठीक है, इसी को समीकरण 1 मानते हैं। दूसरी लाइन में बोलता है कि उनके पैरों की कुल संख्या, तो भाई कबूतर को हम लोग क्या माने हैं x, ठीक बात है, गाय को क्या माने हैं y। अब पैरों की संख्या बोलो, कबूतर का कितना पैर, 2 पैर, गाय का कितना पैर, 4 पैर, और दोनों को जोड़ करके टोटल पैरों की संख्या कितनी है 180। ये बना आपका समीकरण नंबर दूसरा। यहां पर से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इस 2 को निकालोगे। मैं क्या सिखाया था आप लोगों को, याद करो, सिखाया था ना जब मैं गुणनखंड करना सिखा रहा था आप लोगों को, मध्य पद को तोड़ करके हल करने वाले में मैं सिखाया था, जब आपको कॉमन निकालना है तो आप सबसे छोटे को पकड़ो और देखो क्या इसके पहाड़ा में ये आता है, बिल्कुल आता है, क्या ये भी आता है, बिल्कुल आता है, ये कट जाएगा अगर काटना चाहोगे तो 2 भी कॉमन निकल सकता है। फिलहाल छोड़ देते हैं, आप चाहो तो कॉमन निकाल करके भी हल कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है, अब हम लोग को समीकरण मिल चुका है। अब हम लोग को x और y का मान चाहिए। x और y के मान के लिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से हल करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से विलोपन विधि लूंगा ताकि विलोपन विधि थोड़ा ज्यादा सरल लगा मुझे, तो इसलिए मैं विलोपन विधि से हल करूंगा। और विलोपन विधि के लिए मुझे क्या चाहिए, x को चाहे y को मेरे को काटना पड़ेगा बस। तो अगर मेरे को y को काटना है तो ऊपर नीचे में 4 है, ऊपर में 2 है, मतलब मेरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब 4y आएगा, तब ये कटेगा। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि केवल y को ही काट सकते हैं, x भी कट सकता है, और x क्या है, बराबर बराबर है, 2x आराम से कट सकता है। बस मेरे को क्या चाहिए यहाँ, लेकिन माइनस चाहिए। तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दूं, घटा दूं, तो आराम से ये x कट जाएगा, कोई गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये तो सेम है ना। अगर आपको x को नहीं काटना तब आप क्या करो, इसको ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो तो फिर y कट जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला, सीधा घटा दूंगा, देखो कैसे। तो लिखता हूं मैं, घटाने पर सीधा सीधा फिर से इसी को लिखना पड़ेगा हमको। देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y 120, ठीक उसी प्रकार नीचे वाला हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, ठीक बात है। नीचे एक लकीर खींचे और नीचे का चिन्ह घटाने पे क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, ये प्लस वाला भी माइनस में। अब देखो 2x को प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल, कट गया ये। और 4y में से 2y माइनस है, मतलब घटेगा ना, तो 4 ठो y में से 2 ठो y घटेगा, कितना ठो y बचेगा, 2 ठो y बचेगा। माइनस में के प्लस में, बड़ा कौन है, 4, प्लस में है नहीं, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -2y। ठीक उसी प्रकार 180 में 120 को घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, क्या चिन्ह में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। अब हमको यहाँ पर से x और y का मान निकालना होता है, y निकालेंगे, -2 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा -60 बटे -2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। ऐसा सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 30, ये मिला हमको y का मान, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमको मिला किसका मान, y का मान 30। अब हमको किसका मान चाहिए, x का मान बस चाहिए, ठीक है। तो y के मान को कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी में भी रख दो, आपका क्या निकल जाएगा, y का मान x का मान निकल जाएगा। देखो कैसे, मान लो समीकरण 1 से, तो लिखते हैं हम लोग का लिख लेते हैं, क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 120, यही है। मान रखेंगे 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 13 बराबर 120। आगे हल करेंगे, 2x प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूने 60 बराबर 120, ठीक है। 60 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर 120 और ये प्लस में था, क्या हो जाएगा, -60। ऐसा आगे हल करेंगे, 120 में 60 घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60। 120 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बटे 2, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 30। तो y का मान भी 30 और x का मान भी 30 हो जाएगा, ठीक है। x का मान भी कितना हो जाएगा, 30 और y का मान भी 30 और x
एक्स मतलब क्या माने हो, एक्स मतलब कबूतर और वाई मतलब गाय, मतलब 30 ठो क्या है उसके पास, कबूतर है, और 30 ठो ही उसके पास क्या है, गाय है। क्योंकि बोला है ना व्यक्ति के पास कितनी गाय है, वो कबूतर है। तो कबूतर को क्या माने हो आप, एक्स माने हो, गाय को क्या माने हो आप, वाई माने हो। तो एक्स का मान कितना आया 30 और वाई का मान कितना आया, वो भी 30। तो 30 ठो उस व्यक्ति के पास गाय है और 30 ठो उसी व्यक्ति के पास कबूतर भी है। बस आंसर हो गया, खत्म। लिख देना लास्ट में कि अतः व्यक्ति के पास 30 गायें व 30 कबूतर होंगे। बस बात हो गया खत्म। इतना सिंपल है, सोचो। बस समीकरण बनाना है लॉजिकली, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को लॉजिक से कि क्या बोलना चाह रहा है। अब यहां पर देखो कोई समीकरण बनाने के लिए कुछ नहीं दिया था, बोल रहा था कि जिनकी आंखों की संख्या, अब आंख कितने रहते हैं, 2 ही तो रहेंगे ना यार। तो 2 ठो कबूतर का, एक्स मतलब क्या कबूतर, 2 ठो वाई मतलब क्या गाय, दोनों का आंख कितना 2 ठो, दोनों को जोड़ दोगे तो 120। और पैरों की संख्या कबूतर का 2 ठो, लेकिन गाय का कितना 4 ठो पैर, इसलिए 4 वाई हो गया यहाँ, ठीक है। और टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 180। बस हल कर दिए हैं, सिंपल। एक्स और वाई का मान निकाल लिए, और एक्स माने कबूतर की संख्या 30 और गाय की संख्या वाई मतलब 30, मतलब 30 ठो कबूतर और 30 ठो गाय होंगी उस व्यक्ति के पास, ठीक है। और आगे देखो, तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न 7, जिसमें बोला जा रहा है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। एक तो थैली है आपके पास जिसमें आपने क्या किया है 50 पैसे के और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के डाल दिए हैं, 94 सिक्के दोनों को मिला करके डाल दिया है आपने। 50 पैसे के कुछ 25 पैसे के सिक्के दोनों को मिला करके टोटल सिक्के कितने हैं 94 हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन देखिए, यदि थैले में कुल रुपए कितना है 29 रुपए 50 पैसे हैं। यदि 94 सिक्के को तो आपने डाल दिया, 94 सिक्के मतलब कितना 50 पैसे के कुछ सिक्के 25 पैसे के कुछ सिक्के दोनों को मिलाकर के आपने क्या किया है डाल दिया है उसमें, और 94 सिक्के टोटल आपने डाले उसके अंदर, ठीक है। बोलता है थैले में कुल 29 रुपए 50 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, आपको ये निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन समझेंगे हम इसको, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले मानेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 अलग चीजें ढूंढेंगे। 50 पैसे का 50 पैसा अलग चीज होता है, 25 पैसा अलग चीज होता है। इसको हम लोग x मानेंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे x मान लेंगे, और 25 पैसे के कुल कितने होंगे y मान लेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे, देखो मुझे नहीं पता कि थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के मैंने डाले, 25 पैसे के कितने सिक्के डाले, टोटल सिक्के मैंने दोनों को मिलाकर के कितने डाले हैं 94 सिक्के डाले हैं, बस मेरे को इतना पता है, ठीक है। इसीलिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्या किया 50 पैसे के सिक्कों को क्या मान लिया हूं x, और 25 पैसे के सिक्कों का क्या मान लिया हूं मैंने y मान लिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना है, बस मैंने डाल दिया 94 ठो गिन करके, ठीक है। अब आगे देखो, दिया है बोल रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 94। मतलब यदि मैं 50 पैसे मतलब x को और 25 पैसे के सिक्के मतलब y को दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 94 ठो सिक्का, कुछ ऐसा। देखो x मतलब 50 पैसे के सिक्के, y मतलब 25 पैसे के सिक्के, इन दोनों को जोड़ करके टोटल सिक्का कितना हो गया 94। ये बना आपका समीकरण नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो 50 पैसे के सिक्के को क्या मान लिया मैंने x, और 25 पैसे के सिक्के को क्या मान लिया y मान लिया है। तो बोलता है कि दोनों को मिला करके कितना हो रहा है 94 सिक्के, मैंने दोनों को मिला दिया जोड़ दिया 94 ठो सिक्का हो गया टोटल। ये बना समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, मेन अब समझना है आपको। रुपए की बात कर रहा है कि कुल थैले में कितने रुपए हो जाएंगे 29 रुपए 50 पैसे। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, कई लोग सोच बैठते हैं कि 94 रुपए हुआ, 94 नहीं 94 तो सिक्का हुआ, पैसे कितने हुए उन 94 सिक्के, मतलब 50 पैसे और 25 पैसे दोनों को मिला करके 94 सिक्के हुए हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो सिक्के रहेंगे वो।
लेकिन यहां पर बोल रहा है कि टोटल रुपए कितने हुए, 29 रुपए 50 पैसे। तो अब मेरे को देखना है कि 50 पैसे का क्या कीमत है और 25 पैसे का क्या कीमत है, ठीक है, वो देखना है, और टोटल रुपए कितने होंगे वो देखना है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं लैंग्वेज, समझो। यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कुछ नहीं करना आपको, एकदम सिंपल। नहीं आ रहा है समझ में तो आप कुछ मत कीजिए, बराबर करके 50 गुणित x कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 50x। ये किसका कीमत निकल गया, 50 पैसे के सिक्कों का। x माने थे हम लोगों ने, 50 से गुणा कर दिया 50x। अरे यार जैसे समीकरण में नहीं क्या बोलते हैं 15 किलोग्राम चाय 17 किलोग्राम, तो क्या करते थे 15 लिख देते थे ना x के आगे, वैसे ही बस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य x माने हैं हम लोग, सिक्कों की संख्या x माने हैं, सिक्कों की संख्या से 50 का गुणा कर दिया। कितने सिक्के हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता, x मैंने माना था, तो जितना भी सिक्का होगा उससे 50 का गुणा करेंगे ना। मान लो मेरे पास कितना सिक्का था, मान लो 20 सिक्का था 50 पैसे का, तो 50 पैसे का 20 सिक्का मतलब कितना, 5 दूने 10 मतलब 100, मतलब क्या होगा 100 पैसे, मतलब 1 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ ऐसे। तो 20 मेरे को नहीं पता है, इसलिए मैं इसको क्या मान लिया हूँ x, तो x से गुणा कर दिया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50x होगा ना ऐसे। कितने सिक्के मुझे नहीं पता, इसलिए मैं 50 से गुणा कर दे रहा हूँ। इतना रुपए होगा, 50 पैसा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना रुपए होगा। 25 पैसे को इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो बराबर 25 गुणित क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा आपका 25y, इतना रुपए हो जाएगा। भाई हमको नहीं है पता, इसलिए अगर मेरे को पता रहता कि मैं 20 ठो 50 का सिक्का डाला हूं और 40 ठो 25 रुपए का सिक्का डाला हूं, तो उसी से गुणा करते हैं ना, लेकिन अभी हमको पता नहीं है, इसलिए x से और y से कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हमको मिल गया है, अब टोटल रुपए कितना है उस थैले में, थैले में कुल संख्या लिखेंगे, रुपए को मैं 25 में बदलूं तो कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को हटा देना है, ठीक है। अर्थात यही लिख लो आगे में, अर्थात कितना पैसे हो जाएंगे 2950 पैसे, ठीक है। पैसों की सिक्कों की पैसों का मूल्य निकाल रहे हैं, पैसों का मूल्य, तो ये रुपए कहां से आ गया, रुपए को किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, पैसे में, अर्थात इतने पैसे होंगे, ठीक है। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। कंफ्यूजन लग रहा होगा तो एक बार और अच्छे से समझो। मान लो अगर मैं बोलूं 50 पैसा का आपके पास 40 ठो सिक्का है, 50 पैसे का 40 ठो सिक्का, तो कितना रुपए हुआ मैं पूछ रहा हूं। तो 50 पैसे का आपके पास कितना ठो सिक्का है, 40 ठो सिक्का, कितना रुपए हुआ बोल रहा हूं, 5 चौके कितना 20, और 2 ठो जीरो का 2 ठो जीरो, ऐसा। तो इतना हो गया, इतना पैसे हुए आपके पास, ठीक है। यही 40 ठो सिक्का, मुझे नहीं पता था कितना सिक्का है, ठीक है, तो मैंने इस 40 के जगह पे क्या किया, x लगा दिया, बस यही किया है मैंने, बस समझ में आया। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ है, 25 पैसों के साथ भी मुझे नहीं पता था तो y कर दिया, ठीक है। कितना रुपए थे 29 रुपए 50 पैसे, इसको मैंने पैसे में बदले तो बस दशमलव हटा दिया, 2950 पैसे इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो समीकरण, अब देखो 50x, अतः लिखेंगे हम लोग 50x प्लस 25y, इन दोनों को मिला करके कितने पैसे हो जाएंगे 2950 पैसे। कॉमन निकल सकता है कुछ, बिल्कुल निकल सकता है। देखो कॉमन निकालने से क्या फायदा होता है कि ये जो इतना बड़ा सा आपको समीकरण दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक टाइप का 50 25 2950 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, आप जब कॉमन निकालते हो तो ये बहुत छोटा सा एकदम सहज सा समीकरण बन के रह जाता है, फिर उसको हल करने में बहुत आसान होता है, बिल्कुल इस टाइप का सिंपल समीकरण बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। लेकिन कॉमन कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा कौन दिख रहा है इनमें, 25 दिख रहा है, 25 को पकड़ो। अब देखो कि क्या 25 के पहाड़ा में 50 आता है, क्या 25 से 50 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 25 को आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, 25 को मैंने कॉमन निकाला यहां पर से, ठीक है, 25 कॉमन निकाल लिया 25, तो यहां से क्या बचा आपका 25 को किससे पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 आएगा, 2 से
25 दूने 50, x का x प्लस 25 तो निकल गया है, तो यहाँ से क्या बचा, y बराबर हो जाएगा 2950। ऐसा 25 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2950 बटे नीचे हो जाएगा 25। भाग कर दो इसको, कर देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 25, एकम 25 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, हाँ 4 9 होता है, मतलब 29 होता है, तो 25 4 29, तो 4 बचा 45 हो गया। 25 एकम 25 फिर से कितना बचा 45, 200, ठीक है। 25 एकम 25 हो गया, ठीक है, कितना बचा 4 बचा 45 हो गया। 25 एकम 25 कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा आपका 200 और 25 8 क्या हो जाएगा 200। तो ये बना आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। तो अब देखो ये कितना छोटा रूप हो गया, कितना विशाल रूप था इसका, अब ये एकदम छोटा सा समीकरण बन करके रह गया है। तो ऐसे समीकरण बना लेना है। अब जब समीकरण बन गया है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y का मान निकाल लेना है। मैं निकाल करके दिखा देता हूं आपको कैसे हल होता है, ठीक है। इतना तक का स्क्रीनशॉट खींचो, फिर देखते हैं आगे का। तो ये रहा आपका दोनों समीकरण, x प्लस वाई बराबर 95 और 2x प्लस वाई बराबर 118। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन कट रहा है। अगर मेरे को x को काटना है तो 2 से ऊपर वाले का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन y ऑलरेडी कट रहा है। बस किस चीज की परेशानी है, नीचे प्लस का चिन्ह है, ऊपर भी प्लस का चिन्ह है, तो नीचे में कम से कम माइनस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 95 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 118। घटा देंगे इसको, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में। ये देखिए y प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2x में से एक ठो x घटेगा, एक ठो x बचेगा, किसमें, माइनस में। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बड़ा वाला क्या है, माइनस में है। ऐसा बराबर यहाँ 118 में 95 घटा देंगे, इतना आ जाएगा 24। ऐसा अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा 24। अब इस x के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख दो, y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से मान लीजिए, समीकरण 1 से क्या है भाई हमारा समीकरण, लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 95, मान रख देते हैं, x का मान कितना है 24, रख देते हैं 24 प्लस y बराबर हो जाएगा 95। y का मान चाहिए, 24 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 95 माइनस 24, घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। गलती से यहाँ पर क्या किया था, 94 की जगह पे 95 लिख दिया था, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी मैंने फिर से इसको सुधार दिया है, 94 कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और ये x का मान आपको मिल गया है 24 और y का मान मिल गया है 70। अब आप लोग सिक्कों का मूल्य निकाल सकते हो कि कितने ठे सिक्के थे, 24 ठो, और मतलब x मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने थे 24, और 25 पैसे के सिक्के कितने थे 70। तो लिख देना, अतः होगी। बस बात हो गया खत्म। तो पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड था, x और y के ऊपर डिपेंड था। फिर से मैंने समीकरण बनाया, थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन अगर आप वीडियो को फिर से पॉज करके रिपीट करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। जैसे ही समीकरण बना, हल कर दिए और हमको x और y का मान मिल गया, बस यही है आपका आंसर, सिंपल सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, और हाँ, जो कठिन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो तो मैं यहाँ करा दे रहा हूँ,
सरल टाइप के क्वेश्चन का मैं केवल समीकरण बना करके छोड़ दूंगा, बाकी का आपको विलोपन विधि से x और y का मान खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, खुद से निकाल करके देखो, बनेगा बिल्कुल। ठीक है, और जो कठिन टाइप के क्वेश्चन रहेगा मैं वो सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर। ठीक, और कहोगे तो बिल्कुल केवल समीकरण छोड़ दूंगा बना करके, आप सॉल्व कर लेना। x और y ही तो निकालना है, आराम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरा भी समय बच जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ये रहा प्रश्न नंबर 8, बोलता है दो संख्याओं का योग 25 है। ठीक है, बताया नहीं है कौन कौन सी संख्याएं हैं, बस बोल दिया है कि 25 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम से क्या मतलब होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। कैसे उल्टा होगा? इधर से इधर उल्टा होगा, इधर से उधर, क्या उल्टा होगा? देखो समझो। देखो, कई लोग को इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन आता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और इसमें लोग कहां पर कंफ्यूज होते हैं? देखो, सबसे पहले इसमें दो अलग अलग चीजें, तो संख्याएं ही हैं, तो संख्याएं कभी एक जैसी होती हैं क्या? एक अलग दिखता है, दो अलग दिखता है, तीन अलग दिखता है, चार अलग, सब तो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कौन सी संख्याएं हैं दो ठो, बस बोल दिया है कि दोनों को जोड़ने पे 25 होगा। तो ठीक है ना, हमारे पास x और y है ना, हम उन संख्याओं को क्या मान लेंगे? x और y मान लेंगे। लिख लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? y मान लिया। तो दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। इन दोनों का योग बोल रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? बोलता है कितना? 25 हो जाता है। ठीक है भाई, ये बना आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण पहला एकदम आसान था। अब आगे सुनो, बोलता है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब इन कई लोग क्या करते हैं? उल्टा मतलब यार y को पहले लिख देते हैं, x को बाद में लिख देते हैं, और 1/4 लिख देते हैं। गलत। उल्टा मतलब क्या होता है? देखो समझना, ध्यान से देखोगे, किसी भी संख्या के ऊपर नीचे अगल बगल जहां भी देखो एक छिपा रहता है जो दिखाई नहीं देता है। यहां पर भी क्या होगा? इसके भी चारों तरफ एक होगा, इसके भी चारों तरफ एक होगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x को मैं x/1 लिख सकता हूं, ये हो सकता है। इसका भी मतलब क्या होगा? x ही होगा, x/1। एक यहां भी लिखा है, इससे भी कोई मतलब नहीं। एक यहां लिखा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ऊपर लिख दोगे तो गड़बड़ काम हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हो बटे में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका ही मतलब क्या होगा? x और y ही होगा। लेकिन अब इसका व्युत्क्रम बोलिए तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब एक ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो कई लोगों को मैं डायरेक्टली अगर कोई लिख देते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन होता है, तो लिखेंगे हम लोग। तो कई लोगों को इसी में दिक्कत जाता है, अगर डायरेक्टली लिख देता तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा मैं लिख दिया हूं, इसका दोनों का मतलब x और y ही होगा। ठीक है, तो अब बोलता है व्युत्क्रमों का योग, तो भैया इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये तो फर्स्ट समीकरण बना। सेकंड समीकरण के लिए इसका व्युत्क्रम 1/x। अब समझ में आया व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा ऐसे करना है। ठीक उसी प्रकार y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। इन दोनों को जोड़ देने पे कितना हो जाएगा? बोलता है 1/4 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं यहां पर। अब मैं इसको हटा देता हूं। समझ में आया व्युत्क्रम? तो ये है उल्टा। देखो इसका उल्टा हो गया, ऐसा। उल्टा मतलब उल्टा पलट गया। ठीक है, अब यहां पर बटे में बीच में प्लस चिन्ह, निश्चित तौर पे एलसीएम निकलेगा। प्लस या माइनस रहता है, बटे में रहता है, एलसीएम निकलता है, बता चुका हूं मैं। चलिए हल करते हैं दोनों का। अब देखो यहां पर मजा आएगा लघुत्तम। मैं बोला था ना कि जब x और y वाला सॉल्व करोगे तो वहां पर बहुत काम आने वाला है। मैं क्या सिखाया था? अलग अलग रहता है दोनों का गुणा, तो x और y का गुणा करेंगे। दोनों अलग अलग, दोनों नहीं करेंगे, x और y आ गए। अब नीचे का नीचे वाले से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो x से x तो कट जाएगा भाई, इसका इससे भाग करते हैं ना नीचे वाले का। फर्स्ट वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का जाकर के जरूर देखो कि क्या मैं सिखाया हूं। एलसीएम, एलसीएम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हर जगह काम आएगा आपका। ठीक है, देखो नीचे का नीचे से भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, बचा क्या? y। y का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो y एकम क्या आ जाएगा? y, ऐसा। ठीक है, प्लस अपने जगह पे प्लस। यही काम हम लोग इधर वाले के साथ करेंगे, तो इस बार कौन कटेगा? y से
y कट गया, बचा कौन x, x का ऊपर 1 से गुणा, x एकम x बराबर हो जाएगा 1/4। सही बात है। अब ये एक्स वाई क्या कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है y प्लस एक्स से, इसको इधर भेज देंगे तो क्या करेगा, इधर जा करके गुणा करेगा। ठीक बात है। देखो आगे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा कर दो, एक्स वाई का 1 से कर दो, 4 का इससे कर दो, तो देखो क्या दिखाई देगा आपको। तो इसको y प्लस एक्स है, आप x प्लस वाई आया है तो इसको देखो, आप समझो जब प्लस का चिन्ह रहता है ना तो आप संख्याओं को इधर उधर लिख सकते हो। जैसे 2 + 3 मतलब भी 5 होगा, 3 + 2 भी लिखोगे, इसका भी मतलब क्या होगा, 5 होगा। मतलब y प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस वाई लिखो, चीज वही है। तो यहाँ पर मैं इसको जमा करके थोड़ा लिख देता हूँ पहले समीकरण टाइप का। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा एक्स वाई का 1 से करेंगे तो एक्स वाई एकम एक्स वाई इधर लिखाएगा, और 4 का इससे गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा करते हैं इससे तो 4 हो जाएगा, और इसको y प्लस एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, और एक्स वाई एकम बराबर के इधर जा करके एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से मेरे को पता है कि x प्लस वाई मतलब क्या होता है, 25। देखो तो समीकरण 1 से x प्लस वाई मतलब क्या होता है, 25 होता है। तो मैं x प्लस वाई के जगह पे 25 लिख सकता हूँ, या 25 के जगह पे x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो ये देखो x प्लस वाई, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 25 लिख सकता हूँ। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, या यहाँ लिख देते हैं, चलिए इधर देखिए हल करते हैं। तो लिखता हूँ मैं, इस 4 को गुणा हो रहा है ना x प्लस वाई से, 4 गुणित x प्लस वाई के जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, 25 रख दे रहा हूं। 25 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई इधर से, ठीक है, गुणा करते हैं 25 चौके 100, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल गई, 100। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। ये सही समीकरण नहीं है ना, ये केवल आपका काम चलाएगा, समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। तो समीकरण 1 आपको मिल गया है, समीकरण 2 मिल गया है, लेकिन आपको इस टाइप का समीकरण चाहिए जिसके बीच में प्लस या फिर माइनस हो। ऐसा नहीं गुणा करे, ऐसा समीकरण नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस वाला चाहिए। तो ये हमें ज्ञात है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक सर्व समीकरण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक सूत्र है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारे पास देखिए, समीकरण 1 में क्या था, x प्लस वाई मतलब 25 था। समीकरण 2 में क्या था, एक्स वाई का मान कितना था, 100 था। ये हमारा था, इसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई मतलब कितना था, समीकरण 1 से 25। तो इस x प्लस वाई के जगह पे लिख देंगे क्या, 25। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर माइनस है, माइनस 4 है, 4 गुणा कर रहा है एक्स वाई से, तो गुणा एक्स वाई का मान कितना है, 100, समीकरण 2 से, ठीक है, ये मान आ गया। अब आगे हल करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर मतलब 625, 25 का 25 से गुणा 625 माइनस 4 का 100 से गुणा करेंगे तो 400, ऐसे, ठीक है। आगे हल करते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 625 में से 400 घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 225। ऐसा आपको x माइनस वाई का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, करनी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर इधर करनी लग जाएगा 225 के ऊपर। अब 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 गुणित 15, क्योंकि 15 से 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 225। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग 225 को लिख सकते हैं 15 गुणित 15, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 225। आगे देखो तो 15 को 15 हम लोग लिख दिए। अब आगे देखो x माइनस वाई बराबर 15 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 15 गुणित 15 मतलब 15 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस करनी को काट करके बाहर आएगा और x माइनस वाई मतलब क्या आ जाएगा 15। ये बना आपका समीकरण नंबर 3, बिल्कुल समीकरण 1 टाइप का। ये रहा जिसके बीच में प्लस या माइनस चिन्ह है, अगल बगल में चार संख्याएं हैं, मतलब x और y है, ठीक है। तो आप समीकरण 1 को पकड़ेंगे और समीकरण 3 को पकड़ेंगे। देखो आप कैसे दिखता है, तो लिखता हूं मैं, क्या है भाई, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई मतलब 15।
ये देखिए, अभी हमको किसी को बराबर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि y ऑलरेडी और x ऑलरेडी क्या है, बराबर बराबर है। लेकिन y में एडवांटेज है हमको कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कुछ घटाने उठाने का भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कट रहा है। तो यहाँ देखिए y से y कटा, x कितना ठो x हो जाएगा, 2 ठो x, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 शून्य, 1 बचा, 2 1 3 और 1 4, 40 हो जाएगा। x का मान निकालना है, 2 गुणा कर रहा है उधर जाएगा, भाग करेगा, बटे 2 काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 20 ऐसा। और इसी को समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में भी रख दो तो आपको y का मान मिल जाएगा। देखो समीकरण 1 से चाहे 2 से चाहे 3 से किसी से भी, मान लीजिए समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई मतलब क्या है 25 ऐसा था। मान रख देते हैं, x का मान हमको पता है कितना है 20 प्लस y मतलब क्या हो जाएगा 25, 20 प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 20 घटा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आया आपका 20, x का मान कितना आया 20 और y का मान कितना आ गया 5। ये वो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 25 आता है। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 25 आएगा और उनका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4। देख लीजिए 5, ठीक है, उल्टा करना है ना, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 20, काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1/4 भी आ जाएगा। इनको जोड़िएगा तो 25 आएगा और इनको उल्टा कर दीजिएगा तो 5/20 मतलब 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग 1/4 बिल्कुल सही जवाब। मतलब एक मान क्या होगा 20 और एक हो जाएगा क्या आंसर, y का मान 5, मतलब एक संख्या 20 होगी और एक संख्या 5 होगी ऐसा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं और वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, ठीक है, तो इसका एक पार्ट और हम लोग करेंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चन इसके जो बचे खुचे हैं 2-4 ठो बस वही है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर मैं अभी बनाने बैठ गया वीडियो तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप फिलहाल यहाँ तक पढ़ो। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक में होगा या फिर यहाँ पर स्क्रीन में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है यार, इतने भी कठिन नहीं है। आपको संख्याएं वाला ही क्वेश्चन है, एक को मानना है, पहली संख्या को x मान लेना है, दूसरी संख्या को y मान लेना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपको समीकरण बना लेना है और उसके बाद ऐसे ही सॉल्व कर देना है, x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो एकदम आसान है, उसको हल कर लेना। फिर मैं और भी जो इसमें जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं उनको मैं करा दूंगा एक और पार्ट में। लंबा पार्ट है इसलिए इसको हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक, तो हो सके तो वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो करना है कर देना। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।